हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है मैकेनिकल और जो सब्जेक्ट हमारे लिए है तो में हमारे जो 10 मिनट जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो नेक्स्ट मिनट है वो हमारी है पावर ट्रांसमिशन। जो नेक्स्ट मिनट है वो हमारी पावर ट्रांसमिशन। जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है कि जब हमारे पास दो पुली हो, एक हमारी पुली होती है ड्राइविंग पुली और जो दूसरी पुली होती है वो होती है हमारी ड्रिवन पुली। दूसरी होती है वो होती है ड्रिवन पुली। एक होती है हमारी ड्राइविंग पुली, दूसरी होती है हमारी ड्रिवन पुली। ड्राइविंग पुली कौन सी होती है? जिस पुली पे हमारी जो पावर है वो जनरेट होती है, ठीक है। जो हमारी जो प्राइमरी मूविंग है वो हमारी होती है ड्राइविंग पुली होती है। अब हमें क्या करना है कि इस पुली की हेल्प से हमें इस पुली को रन करवाना है। कहने का मतलब क्या है कि जो पावर है वो हमें इस पुली से लेके इस पुली पे क्या करनी है? ट्रांसमिट करनी है। तो जो हम पावर ट्रांसमिट करेंगे इस पुली से लेके इस पुली के ऊपर, तो हमें इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसमिशन होगी हमारी एक साथ से एक पुली से दूसरी पुली या एक साथ से दूसरे साथ के ऊपर, तो वो हमारी किस मीडियम से होगी उसके हमें क्या क्या चाहिएगा? बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव एंड गियर ड्राइव। ये हमारे पास चार चीजें होंगी, एक तो बेल्ट ड्राइव, दूसरी चेन ड्राइव, रोप ड्राइव एंड गियर ड्राइव। तो इन चारों में हम क्या कर सकते हैं कि जो पावर है हमारी इस पुली पे ड्राइविंग पुली पे, उसको हम क्या करेंगे? ड्रिवन पुली पे हम क्या करेंगे? ट्रांसमिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव, रोप ड्राइव एंड गियर ड्राइव। तो जो बेल्ट ड्राइव होती है हमारी वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल टाइप की ड्राइव। तो जो बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है, रोप ड्राइव है, ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल मीडियम होती है, ठीक है। जिससे क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हमारी पावर ट्रांसमिट होगी वो किसके हेल्प होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। जो पावर ट्रांसमिट होती है वो हमारी किसके हेल्प होती है? जो फ्रिक्शन होता है उसके हेल्प हमारी क्या होती है? पावर ट्रांसमिट होती है। अब फ्रिक्शन कहाँ होगा? जहां हमारी पुली होती है या हमारी पुली है इसके बीच में और यहाँ पे जो बेल्ट या रोप लगाए हुए हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके हेल्प से हमारी क्या होती है? पावर ट्रांसमिट, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होगी? जो फ्रिक्शन होगा उसके हेल्प से हमारी क्या होगी? पावर ट्रांसमिट। तो जो बेल्ट फ्रिक्शन किस में होगा? बेल्ट ड्राइव के बीच में और दूसरा हमारा किसके होगा? जो पुली हमारी ड्राइविंग पुली और ड्रिवन पुली है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके हेल्प से हमारी क्या होती है? पावर ट्रांसमिट। अब क्या है? कंडीशन है कि जब हमारी पावर है, जब हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अगर वो पावर हमारी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो पावर हमारी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जो पावर ट्रांसमिशन होती है मिशन है वो हमारी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करता है कि जो हमारी बेल्ट होती है वो पावर को ट्रांसमिट
पावर ट्रांसफर कर सकती है बैटरी। अगर उससे ज्यादा हमें पावर ट्रांसफर की तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, स्लिप हमारी आ जाएगी। स्लिप क्या होता है कि जब हमारी बैटरी इसमें से घूम जाए तो उसके अंदर कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं करे, मतलब बैटरी यहाँ से घूम रही है लेकिन जो पुली हमारी ड्राइव पुली और ड्रिवन पुली है, सॉरी ड्राइव पुली हमारी घूम रही है और ड्रिवन पुली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह डायरेक्शन में घूम रही है और ये डायरेक्शन में घूम रही है, तो एक रोटेशन की दी जाए और उसमें हमारी कोई पावर ट्रांसमिट ना हो तो उसको क्या करेंगे, स्लिपिंग कंडीशन बोलेंगे। और स्लिपिंग कब होती है बैटरी के अंदर, जब हमारी पावर है वो ज्यादा ट्रांसमिट करती है। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो बैटरी यूज कर रखी है, यहाँ पे हमने जो बैटरी यूज कर रखी है और यहाँ पे जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है वो हमें ड्राइव करना है। तो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे इक्विपमेंट जैसे हमने कोई मोटर वगैरह मशीन चलानी है, यहाँ पे हमारी मोटर है वो स्मॉल मोटर लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा पावर ट्रांसफर करनी है तो क्या करेंगे, जो बैटरी है हमारी वो क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमारी क्या करेगी, पावर ट्रांसफर करेगी। उसके बाद क्या है कि कहाँ का हमारी बैटरी ड्राइव यूज होती है, जो हमारी चैन ड्राइव है, सॉरी रोप ड्राइव और हमारी बैटरी ड्राइव। एक तरफ होती है हमारी वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि जो हमारे जब हमें पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसके पीछे हमारी जो स्लिपिंग है वो कम रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, जो वेलोसिटी रेशियो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जहां हमारी स्लिपिंग कम रहे, स्लिप ना हो चैन के बीच में, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जिस ड्राइव का हमारा वेलोसिटी रेशियो ज्यादा रहता है, वेलोसिटी रेशियो हाई रहेगा, उसका हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ड्राइव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ड्राइव। यहाँ हमारे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारी रोप ड्राइव और बैटरी ड्राइव की बात करें तो यहाँ हमारी क्या होती है, स्लिप ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्लिप ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि रोप ड्राइव है, चैन ड्राइव है, ये हमारी क्या होती है, लूज होती है। वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्या होता है, फैक्टर की लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारी क्या करती है, पावर ट्रांसमिट करती है। इसके लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिट करती है तो जो इनमें टेंशन क्रिएट होती है वो हमारी टेंशन कम क्रिएट होती है। जब टेंशन कम क्रिएट होगी तो हमारी जो स्लिप होगी वो ज्यादा होगी, वेलोसिटी रेशियो हमारा कम हो जाएगा। जो वेलोसिटी रेशियो कम होगा तो इसको हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप की ड्राइव कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और वहीं पे हम दूसरी बात करें, अगर दूसरी बात करते हैं गियर ड्राइव की और चैन ड्राइव की, गियर ड्राइव और चैन ड्राइव। तो गियर ड्राइव और चैन ड्राइव क्या होते हैं कि ये शॉर्ट डिस्टेंस तक पावर ट्रांसफर करने के लिए हमारी यूज होती है। शॉर्ट डिस्टेंस तक हमारी जो पावर ट्रांसफर करने के लिए कौन सी होती है, चैन ड्राइव और गियर ड्राइव हमारी यूज होती है। तो जो इनका वेलोसिटी रेशियो होता है ये हमारा क्या होता है, हाई होता है। हाई वेलोसिटी रेशियो होता है। हाई वेलोसिटी रेशियो में होगा, एक तो डिस्टेंस हमारी शॉर्ट हो गई और उसके बाद जो स्लिप होती है, स्लिप वो हमारी क्या होती है, चैन ड्राइव और गियर ड्राइव हमारी कम होती है, स्लिप कम होती है। तो वेलोसिटी रेशियो का हाई रहेगा। तो वेलोसिटी रेशियो हाई रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ड्राइव। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव को बोलेंगे चैन ड्राइव और जो गियर ड्राइव होती है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव। अब हम एक बात करते हैं कि यूजेस की, कहां कहां इसका यूज करते हैं। जहां हमें एक्यूरेसी या एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए होती है, एक्यूरेसी या एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है, वहां हम क्या यूज करेंगे, गियर ड्राइव होती है या हमारे डिस्टेंस हमको वहां क्या करेंगे,
बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे। और जहां हमें एफिशिएंसी की कोई ज्यादा मैटर नहीं करती और जहां डिस्टेंस हमारी ज्यादा होती है वहां हम क्या करेंगे, रोप ड्राइव या बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे और बेल्ट ड्राइव को यूज करते हैं। और इसमें हम गियर ड्राइव और चेन ड्राइव को यूज करते हैं। अगर बाइक वगैरह होती है तो उनके अंदर हम कौन सी ड्राइव करते हैं, जो चेन ड्राइव होती है और गियर ड्राइव को यूज करते हैं। जब बात करते हैं आप जैसे मशीन जितनी होती है, जैसे हमारे घर में चक्की होती है और जो भी ऐसी मशीन होती है उसके अंदर जो ड्राइव होती है वो हमारी कौन सी होती है, बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव। देखो बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव क्या होती है कि जो बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव होते हैं ये हमारे होती है फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर होते हैं, फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर। देखो जो पावर हमारी ट्रांसफर होती है वो किसके अंदर होती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल और रैपिंग कनेक्टर्स। तो जो बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव होती है हमारी, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर होते हैं। जो फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर होते हैं इनका जो एंड होता है वो हम क्या करते हैं, फास्टनर की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं और एक ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये हमारा फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर है भाई, ये हमारा फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर है। तो जब इसको शेप ये देते हैं, ये वाली शेप देते हैं इसको, जब इसका जो लास्ट है एंड है उसको हम क्या करते हैं, फास्टनर के हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव बोलेंगे। कब बोलेंगे, कंडीशन क्या है कि जो इसकी विड्थ है वो हमारे लेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, जो विड्थ है हमारी वो लेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब हमारी विड्थ कम होगी, लेंथ ज्यादा होगी, तब उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव बोलते हैं। इसको फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर बोलते हैं। अब क्या बात करते हैं कि किसको हम बेल्ट ड्राइव बोलेंगे और किसको हमें रोप ड्राइव बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया एक रेक्टेंगल के जैसे है, जैसे कि ये फ्रंट का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक रेक्टेंगुलर है और एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर। तो जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बेल्ट ड्राइव और जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रोप ड्राइव। तो दोनों क्या होते हैं, रैपिंग का फ्लेक्सिबल रैपिंग कनेक्टर होते हैं। जब एंड दोनों का क्या कर देते हैं, हम अटैच कर देते हैं, एक दूसरे के साथ फास्टन कर देते हैं और उसके बाद इनकी जो विड्थ होती है वो लेंथ से कम होती है, लेंथ जितनी ज्यादा होती है विड्थ से कम होती है। और जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी का अगर रेक्टेंगुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेल्ट ड्राइव, और किसी का अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोप ड्राइव बोलेंगे। तो जो लेंथ होती है हमारे पास, लेंथ होती है वो हम अगर बात करें बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव की तो हमारी क्या होती है, एंड लेंथ होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लेंथ की तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एंड लेंथ। ठीक है, तो ये सर्कुलर से रहेगी। हम लेंथ की बात करें तो हमारे पास लेंथ क्या रहेगी, एंड लेंथ रहेगी। अगर बात करते हैं कि जब हमारे बेल्ट ड्राइव रोप ड्राइव क्या है, पावर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी एक ड्राइविंग पुली है, एक हमारे पास ड्राइविंग पुली है। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइविंग पुली है, एक
तो जब हमारे पास क्या हो रहा है कि पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, तो जब पावर ट्रांसमिट हो रही है तो ये फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है, एक रोप है या बेल्ट हमारे पास रैप्ड है इसके ऊपर। ये हमारे पास है कि रोप है या बेल्ट है हमारे पास इसके ऊपर माउंटेड। ये हो रही है हमारी ड्राइविंग पुली। ये रही हमारी ड्राइविंग पुली। ये रही हमारे पास ड्राइविंग पुली, वो रही हमारे पास ड्राइविंग पुली। तो क्या कह रहा है कि आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस है बेल्ट का, वहां पे हमारी क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी। आउटर सरफेस में हमारी क्या क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि जो हमारी पावर ट्रांसफर हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, फ्रिक्शन की हेल्प से हो रही है। तो हमारे पास जो आउटर सरफेस होगा उस पे हमारी क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी, और जो इनर सरफेस होगा वहां पे हमारी होगी कंप्रेशन क्रिएट। ठीक है, जो आउटर साइड रहेगा वो हमारा टेंशन रहेगा, और जो इनर सरफेस रहेगा यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब ये क्या है, थिकनेस है इसकी बेल्ट या रोप की। तो हम इसको क्या कर देते हैं, जो थिकनेस है उसको हमने कंसीडर कर दिया टी। ये हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ, ये हमारी क्या है, थिकनेस है इसकी रोप या बेल्ट की। उसके बाद अगर बात करते हैं ये आर, आर हमारा क्या होता है, रेडियस। आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ ड्राइविंग पुली। आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ड्राइविंग पुली। एक हमारे पास रेडियस है आर, ठीक है, आर हमने मान लिया कि रेडियस हमारी इसकी ड्राइविंग पुली की। उसके बाद बात करते हैं R2, ये हमारा क्या है R2। ये हो गया हमारी इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ ड्राइविंग। R2 हमने क्या मान लिया, R2 है हमारे पास, वो है हमारी आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ ड्राइविंग पुली। जो R2 है वो हमारी क्या है कि आउटर रेडियस है इसकी ड्राइविंग पुली की। अब अगर बात करते हैं हमें जो बेल्ट है इसके अगर हम सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बेल्ट है, ये हमने इसका क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। तो जो ये रेडियस है कहां तक सेंटर है इसका, जो ड्राइविंग पुली है उसके सेंटर से लेके, और जो बेल्ट का रेडियस है, जो बेल्ट का सेंटर है वहां तक की जो रेडियस है, कहां तक की, एक रेडियस पे हमने आपने जो इनर रेडियस है, एक की हमने आउटर रेडियस है, और एक रेडियस हमने ली जो सेंटर है इसका, ड्राइविंग पुली का सेंटर है, वहां से लेके जो हमारी बेल्ट की थिकनेस है वहां उसका सेंटर ले लेते हैं। तो वहां की जो रेडियस है उसको हमने डिनोट किया आर से, उसको हमने डिनोट किया आर से। तो आर हमारी क्या होती है, इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस। तो आर हमारी क्या होती है, इफेक्टिव रेडियस, जिसको बोलेंगे इफेक्टिव रेडियस। और जो हमारी आर है इसके अगर हम बात करें वैल्यू कितने आएंगी, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, कि जो आर है वो क्या है हमारा, एक तो जो इनर रेडियस है इसकी ड्राइविंग पुली की, और दूसरा क्या है कि जो बेल्ट है इसकी जो थिकनेस है इसका हाफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आर है इफेक्टिव रेडियस है वो क्या है, कि इट इज अ सम ऑफ, इट इज सम ऑफ इनर रेडियस ऑफ, इनर रेडियस ऑफ पुली and half of the thickness of a belt, half of the thickness of a belt।
तो जो हमारी इफेक्टिव रेडियस आएगी वो क्या आएगी, r इज इक्वल टू सम ऑफ द इनर रेडियस ऑफ द पुली एंड हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द बेंड। मतलब जो r है उसको हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस t बाई 2। तो जो r है इफेक्टिव रेडियस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस t बाई 2। तो r1 है वो क्या हमारा इनर रेडियस है, t हमारी क्या है थिकनेस ऑफ बेंड एंड रो है, आइदर ये चाहे हमारी बेंड की हो सकती है, रो भी हो सकती है, तो उसकी थिकनेस है, और इसका हाफ क्यों दिया है तो हम इसे सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, t क्या है पूरी टोटल है, और अगर इसके हाफ की बात कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा हमारा t बाई 2 रहेगा। तो ये वाला है, ये हमारा क्या है इफेक्टिव रेडियस। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रोप ड्राइव। तो जो रोप ड्राइव है हमारी वो क्या थी, रिसेंट टाइम में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसलिए जो हमारी पावर ट्रांसमिशन थी लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में यूज करते थे, रोप ड्राइव का यूज करते थे। बट जो आजकल हम रोप ड्राइव को यूज नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो एफिशिएंसी है रोप ड्राइव की वो क्या है, ओवर एफिशिएंसी। ठीक है, जो वेलोसिटी रेशियो है हमारे पास वो हमारे पास लो वेलोसिटी रेशियो है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं कि जो रोप ड्राइव है वो आजकल हमने यूज करना बंद कर दिया है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो हमारे के पास होती है बैंड ड्राइव और चेन ड्राइव और ये हमारी यूज। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ